ट्रस्ट किराने की दुकानों पे जाके राशन वगैरह सब घर से ही लेके आते हैं। एक अभी खेल मंत्री जी ने हाल ही में उद्घाटन किया था बलदेव छठ मेले का, कई सालों से लगा आ रहा है, लेकिन अभी उसी की वीडियो वायरल हो रही है। बलदेव छठ मेले में आशीलता का डांस हो रहा है और वो बहुत ही गिरते हैं, हर एक आदमी माँ बहनों के लिए बहुत गलत होता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हर व्यक्ति को जो भारत में रह रहा है उसको संस्कृति का ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। तो ये तो हर व्यक्ति का अपना दायित्व है कि वो अपनी संस्कृति को ध्यान में रख के उसी तरह से अपने काम करें। महिलाओं के लिए सम्मान की बात हो, उनके लिए सहायता की बात हो, उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा कि कांग्रेस पहले महिलाओं के लिए बात करती थी कि हम आरक्षण देंगे, लेकिन कहते रहे लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन जब माननीय मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण देकर भी उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ा करके उनका मान बढ़ाया, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है कि जो बहनें समाज में आकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहती हैं तो उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर दी है। तो आज हम फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करने के लिए आपके माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जो सम्मान महिलाओं के लिए दिया है। देखिए ऐसी बात है, इसमें तो लोग जो एक्चुअल में कुछ लोग होते हैं जो कि इससे चाहते हैं कि भी इनको पैसे की कमाई होगी या किस तरह का वो करते हैं, इस तरह की करते। मान लिया मेले लगते हैं, उनमें अश्लीलताएं भी होती हैं और यहाँ ही नहीं है, मैंने बहुत सी जगह देखा भी है इस चीज़ को, लेकिन ये गलत है। और इसके ऊपर हमको आज आपने ये मुद्दा उठाया है तो हो सकता है इसके बाद ये चीज़ें कम होंगी, क्योंकि हो सकता अभी तक ये मुद्दा नहीं उठाया गया होगा। आज आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा है। और इसको और मैं तो कहती हूँ आप भी लोग उस आयोजन कमेटी के पास भी इस प्रस्ताव को लेकर के जाए कि भाई इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और अगर हमें भी जरूरत पड़ी, अगर ज़्यादा ही इन चीज़ों को बढ़ावा मिला तो हमारा भाजपा महिला मोर्चा भी जा करके वो इस चीज़ के प्रति विरोध करेगा। और दूसरी बात, अच्छी चीज़ें हो रही हैं समाज में। देखो अच्छाई बुराई दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो अब अच्छाई की तो मतलब अच्छाई की तो लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन बुराई को ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और इसको मेरे को लगता है कि इसका जल्दी से समाधान भी होगा, क्योंकि आज ये मुद्दा उठ के आया है तो आगे उसका समाधान भी जल्दी ही हो जाएगा, मेरा मानना। इस मुद्दे की बात मेला कमेटी से अगर करी है, पत्रकारों ने भी करी है, तो उल्टा जवाब आता है कि हमें अपना काम करने दो। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो जवाब नहीं देते। ऐसा किसने कहा है? महिला कमेटी के सदस्यों ने ही बोला इस तरीके से। भैया मैं आपको बता दूं, मैं भी इसकी एक सदस्य हूँ। आप मेरी सुनिए, मैं भी इसकी एक सदस्य हूँ जो ये मेला लग रहा है। और अश्लीलता की बात ये है कि कुछ ऐसा नहीं है वहाँ पे ज़्यादा जो आप कह रहे हैं। लोग जो है बातों को बढ़ाते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ की एक सदस्य होने के नाते आपको बता रही हूँ। मेरा वहाँ का रोज़ का डेली का जाना हो रहा है। अब वैसे ही मेला जो है बहुत बरसात की वजह से कुछ भी नहीं चल पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। रामलीला है वो एक बहुत बढ़िया आपकी बार चली है, नहीं हमेशा जो है कृष्ण लीला हम लोग दिखाते हैं। अब की बार हमने फर्स्ट टाइम रामलीला दिखाई है। और रही बात वो अश्लील नृत्य कर रही हैं, वो कर रही हैं, कुछ लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो थोड़े बहुत कुछ ऐसे एक्शन करते होंगे। खैर मैं तो कभी घुसी नहीं उसमें, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें हैं लोगों के पास, हमारे पास तस्वीरें हैं तो उसमें बिल्कुल फुहड़ता है। और लोगों का तो ये कहना है कि वो तो कल झांकी एक निकली थी ना, उसमें भी हम लोगों ने ऐतराज उठाया था, जिसमें वो पानी के नीचे डांस करती हुई एक लेडीज जा रही थी, जो कि उसी की मेरे ख्याल से वो होगी। नहीं, वो मेले के अंदर जो जादू शो का जिसका जिक्र कर रहे हैं हमारे साथी, उसमें बिल्कुल मुजरा किया जा रहा है। ऐसा भैया मैं तो अभी तक गई भी थी, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम जाके फिर देखूंगी कल। अगर कोई चीज ऐसी है हम भी देखेंगे, और आज भी जाऊंगी, जितना भी बन पाएगा महिला मोर्चा तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें उसका विरोध करना पड़े या वहाँ आयोजक समिति कमेटी से मिलना पड़े कि इस तरह की अश्लीलताएं हमारे जो है हमारे समाज में और हमारे पलवल शहर को बदनाम के लिए नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितने मेले लगे हुए बाहर के लोग भी आके मेले लगा रहे होंगे ना, हमारे लोकल आदमी तो वहाँ मेले नहीं लगा रहा है, वो तो बाहर के लोग आके लगा रहे हैं। पैसा तो मेला कमेटी ले रही है, धंधा बना लिया है मेला कमेटी ने, वो धंधा है। और
धंधे के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा। कहने को तो कहा जा रहा कि जादू शो है, लेकिन जादू नाम का कुछ भी एक वो ऐसा वो नहीं है, 1 मिनट का भी वो नहीं है कि जादू का कोई कर्तव्य हो, केवल अश्लीलता है, वहाँ पुअरता है। और इसी तरह से और दूसरे स्टार्स पर भी दर्शकों के साथ धोखा किया जा रहा है। मेला कमेटी हाथ झाड़ लेती है, हम तो रासलीला कर रहे हैं, रामलीला करा रहे हैं, दूसरी तरफ ये अश्लीलता है और लाखों रुपए बटोर लेती है मेला कमेटी। जैसा कि आपने कहा कि पैसे की बात आ रही है, ये जो अश्लीलता परोसी जा रही है ना, इसका भी मेन मोटिव यही होता है कि पैसा कमाना। जी आप जानते हो आजकल के लोगों की सोच क्या है, उनको ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। क्यों? मीडिया, ये जो आजकल जो है ना, लोग इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। बॉलीवुड ने सबके माइंड को चेंज कर रखा है, बच्चों तक के माइंड को चेंज कर रखा है। जी मोबाइल जब से हाथ में आए हैं, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, जहाँ पहले छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता था। आज छोटा बच्चा भी एक एक छोटी छोटी बात को जानता है। तो हमारे जो प्राचीन जो संस्कार थे, तो उनको वो कैसे कहीं खोते जा रहे हैं। क्यों खोते जा रहे हैं? क्योंकि माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। उनको क्या है, बच्चा रोया, फ़ोन पकड़ाया, जी है ना, बच्चे को पास नहीं बिठाना, उनको कुछ समझाना नहीं, उनको कुछ सिखाना नहीं, तो उनके लिए रामलीला, कृष्ण लीला, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। उनको क्या है, जो वो फ़ोन में देखते हैं, क्या देखते हैं, बॉलीवुड के वो डांसेस, तो वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो और जो ये मेले हैं, उनको पता है कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है ना, तो उनको पता है हम ये परोसेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, लेकिन यहाँ लोग कम जाएंगे और यहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे। वैसे ये एक सामाजिक भाजपा मुद्दा है, पैसा समाज के कमाना हर person को उनका इसमें मेन जागरूक मोटिव होना है, चाहिए इसीलिए और हर ऐसा person हो को रहा आवाज़ है। उठानी और ये चाहिए। चीज़ें हमारे बार-बार नॉलेज में बात ऐसा नहीं था, तो अभी जो नॉलेज में आया है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ जाएँ, कमेटी से बात करें और इन सब चीज़ों को रोकें। पलवल के मेले में धार्मिक आस्था से हुआ खिलवाड़, लोगों ने जताया जमकर विरोध। जी हां, पलवल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां श्री बलदेव जी के पवित्र नाम पे लगने वाले छठ मेले में धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस मेले की पहचान पहले धार्मिक झांकियों, पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से होती थी, वही अब मंच पे अश्लील डांस का बोलबाला है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। बताया जाता है कि मेले में सम्राट जादूगर के नाम से चल रहे शो में युवाओं को जादूगर के करतब दिखाने के लालच दिया जाता है। टिकट खरीद के लोग अंदर पहुंचते तो सामने नजारा चौंका देने वाला होता है। मंच पर ना ही जादू होता है और न ही कोई कला, बल्कि छोटे छोटे कपड़े पहने युवतियां डांस करती हुई मिलती है। स्थानीय नागरिकों ने इसका जोरदार विरोध किया। उनका कहना है कि मेले की पवित्रता को इस तरह से तार तार करना आस्था के साथ धोखा है। आपको बता दें कि मेला महज 10 दिन का होता है और धार्मिक माहौल इसकी पहचान था, लेकिन अब आयोजकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने कमेटी से मांग की कि अश्लील डांस पर तुरंत ही रोक लगे, ताकि श्री बलदेव छठ मेले की गरिमा और आस्था कायम रह सके। कुछ है जी, डांस देख कायम तो बेकार है जी, पैसा बेकार है जी। धार्मिक मेला है, धार्मिक मेला कहीं ना है जी। दुनिया भर के बिगड़े बालक पाएंगे, दारूबाज पाएंगे, धार्मिकता थोड़ी रही है, असलियत है। टिकट 50 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी नहीं है जी, बेकार है। वैरायटी शो भी देखो जी, लेकिन अश्लीलता फैल रही है। सर्कस का नाम लिखा हुआ, क्या हो रहा है अंदर? नंगानाथ हो रहा जी, इतने इतने कपड़े पहन रखे, इन्हें देखना रहे हमारे बालक बच्चे बहन बेटी सवार हैं। कितनी लड़कियां हैं अंदर? कई घनी है, हाँ।